हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पिरेशन क्लासेस। और आज मैं बात करूंगा लाइट चैप्टर जो कि सेवेंथ क्लास का है। और इस चैप्टर में जितना भी मैंने आज तक कुछ डिस्कस किया है पूरा इसके अंदर मिलेगा आपको। सारे जो टॉपिक्स हैं उसको मैंने कवर किया है। एक कंप्लीट वीडियो है क्लास सेवेंथ के लिए, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम द लाइट चैप्टर। दिस इज सेवेंथ क्लास and topic light chapter. So first topic is rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light होता क्या है? It means light travel in a straight line. Understood? Light कभी भी ना straight line में travel करता है. Okay? Light, पहले तो बात कर ले, light is a form of energy. फर्स्ट पॉइंट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है एंड इट ट्रेवल इन a straight line. That's why we can say that rectilinear propagation of light. So what is the correct definition of it? Rectilinear propagation of light, the property of light. ये लाइट की प्रॉपर्टी है। जो ये रेक्टिलिनियर है ना बेटा, ये लाइट की प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अंडरस्टूड? सबसे पहले तो आपने समझ लिया कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है। कि जैसे मान लो कि लाइट जो है ना, लाइट जो है इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। जैसे आपके कोई भी घर के अंदर कोई भी विंडो होगी तो सनलाइट होगी ना, तो वो स्ट्रेट आती होगी, ठीक है। और कहीं भी जैसे मान लो कोई भी विंडो से वो स्ट्रेट लाइन में ही आती होगी, ठीक है। इस तरीके से हम आगे अगला टॉपिक जो है मैंने जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, सम ऑफ इट इज ऑब्जर्व्ड एंड रेस्ट इज बाउंस बैक। यानी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर ली जाती है, कुछ लाइट ऑब्जर्व हो जाती है और बाकी जो लाइट बची होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। सो व्हाट वी कैन से, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसी बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस भी सरफेस पे वो टकरा रही है उससे वो बाउंस बैक लाइट हो रही है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो लाइट इज रिफ्लेक्टेड बेटर बाई स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। लाइट जो है ना सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है किससे? स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस से, ठीक है। फर्स्ट, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू विच इट पासेज, यानी उसका नेचर भी पता होना चाहिए क्योंकि जिससे वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इससे वो बेटर अंडरस्टैंडिंग से वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। अब बात कर लेते हैं इंसिडेंट रे। व्हाट इज इंसिडेंट रे? द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। प्लेन मिरर क्या होता है बेटा? इधर देखो, जैसे मान लो कि ये कोई जैसे इसको मैं ये कोई प्लेन है। जैसे ये मिरर कब होगा? जब इसकी बैक साइड से मैंने इसको कोटिंग कर दिया, ठीक है। अब कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से ना इसके ऊपर आ रही है, इस अब ये जो रे ऑफ लाइट है ना ये इसके ऊपर आ रही है, ठीक है। तो इनकमिंग रेज फॉल्स ऑन द प्लेन मिरर, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसी को हम कहते हैं क्या? इंसिडेंट रे कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो अब यहाँ से जब इस पे फॉल्स होती है एंड देन आफ्टर बाउंसिंग बैक ऑफ दिस डायरेक्शन, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। तो आप डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो है, हाउ टू हाउ टू मेक रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आपसे। तो प्लेन मिरर मैंने डिज़ाइन किया इस तरीके से, पीछे कोटिंग कर दिया और इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। व्हेन द रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन, आफ्टर बाउंसिंग बैक दे गोज टू दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। हियर इज अ नॉर्मल, वी ड्रॉ द नॉर्मल लाइन here, and this is what? This is incident, angle of incidence, this is angle of reflection, okay. So incident ray of light, okay, this is normal and this is reflected ray, okay. This is the diagram of ray diagram of reflection of light, okay. So again, what is the topic? Next topic आपका आ जाता है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज क्या होता है? तो अब बात करते हैं इमेज क्या होता है, ठीक है। एंड इमेज कैन बी डिफाइंड एज द अपीयरेंस और पिक्चर ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट formed by the light that passes through a lens is reflected from a mirror। यानी या लेंस से या फिर मिरर से कोई भी रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होकर के आती है,
तो उस वो जो इमेज दिखती है वो क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है, ठीक है। वही वही जो ऑब्जेक्ट जो दिखेगा वही ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होकर के मिरर से दिखेगा, वही हम क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। अगेन आई विल रिपीट, एन इमेज कैन बी डिफाइंड एज अपीयरेंस, जो पिक्चर का या जो ऑब्जेक्ट का जो अपीयरेंस है, और पिक्चर ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, जो रियल ऑब्जेक्ट का जो अपीयरेंस है, फॉर्म्ड कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय लाइट, किससे फॉर्म्ड होता है, लाइट से फॉर्म्ड होता है, दैट पासेस थ्रू अ लेंस, किससे पास होता है, लेंस से, और लेंस से, और इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, या तो रिफ्लेक्ट होकर के मिरर से वो हमें अपीयरेंस दिख रहा है उसका, या फिर लेंस से उसका दिख रहा है, ठीक है। नोट इट डाउन, इसके अंदर क्या नोट करना है, ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल टू अस ओनली व्हेन द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय देम रीचेज आवर आइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल टू अस ओनली व्हेन द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय देम and reaches our eyes. Okay, so again I will tell you, images are of two kinds. How many images are, real image and virtual image. अब talk about real image. What is real image? They actually meet at some point on the screen, that is called real image. Actually meet, ये this is the main term, we can say this is the main term, they actually meet at the same point on the screen. Okay, the image is so formed is called real image. वैसे इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं, जो एक्चुअली क्या होती है, मीट होती है, ठीक है। इट कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, हमेशा स्क्रीन पे दिखती है, ठीक है। इट कैन ऑलवेज इन्वर्टेड यानी उल्टा इमेज होता है, ठीक है। इट्स साइज में बी सेम और स्मॉलर, या तो उसका सेम साइज होता है या फिर उससे स्मॉल होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वर्चुअल इमेज की। दे अपीयर टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट बट डू नॉट मीट ऑन अ स्क्रीन, ठीक है बेटा। क्या होता है, दे अपीयर टू मीट, नॉट एक्चुअली मीट, understood, they appears to meet, this is the most important term, they appear to meet at a certain point but do not meet on screen, screen पे meet नहीं होता है, that's why we can say virtual image. Okay, the mirror so formed is called virtual image and its characteristics, it cannot be taken on a screen, इट इज ऑलवेज इरेक्ट और अपराइट, सीधी इमेज बनती है, ठीक है। इट साइज में बी सेम और स्मॉलर, इसकी भी जो साइज होती है वो स्मॉलर होती है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर। ओके, व्हाट इज मिरर, एनी स्मूथ और पॉलिश सरफेस, एनी स्मूथ और पॉलिश सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट अ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ मिरर। कोई भी पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड मिरर। और जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है और इसको मैंने मिरर कब बनाया, मिरर तब बनेगा क्योंकि बैक साइड से मैंने कोटिंग कर दिया, तो इसका रिफ्लेक्टिंग, अब ये बैक साइड से मैंने कोटिंग कर दिया, तो अब कोई भी लाइट आएगी तो इधर आ नहीं पाएगी, तो ये इधर से आएगी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरीके से इधर इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्टेड रे, इस तरीके से आएगी, इस तरीके से जाएगी, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जैसे ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के केस में जैसे इस तरह इंसिडेंट रे कम ऑन दिस प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट्स गो पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, अब बात करते हैं प्लेन मिरर की। व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, व्हाट इज प्लेन मिरर, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन द मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होगा, ठीक है, कर्व होगा, देखो यहाँ पे ये कर्व दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे प्लेन है, दैट्स वाई वी कैन से प्लेन मिरर। ओके, we move further, spherical mirror, a mirror with spherical or curve, that's why we can say spherical mirror. Okay, reflecting surface is called spherical mirror, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद करेंगे और पूरी वीडियो को एक बार देखिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बिल्कुल आप टाइम को कोलैप्स नहीं करेंगे और बिल्कुल आराम से देखेंगे। अब स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स, दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर जो हैं टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर, फर्स्ट वन इज व्हाट, कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, एंड व्हाट इज कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड। अब ये जो बैक साइड से मैंने इस तरीके से जो कोटिंग दिखाया है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका ये हो गया, ठीक है बेटा।
और इस तरीके से मैंने इनवर्ड यानी अंदर वाले जो सरफेस है, जैसे मान लो कि मैं अगेन आई विल मेक अ डायग्राम, हियर आई विल मेक अ कर्व्ड सरफेस, ठीक है, एंड हियर इज द कोटिंग। अब ये मैंने कोटिंग जब कर दिया तो इसका जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो व्हाट अबाउट अ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड। अब ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो गया, क्योंकि बैक डायरेक्शन में मैंने क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया। लेकिन ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करूं तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो इस तरीके से मैंने बनाया था, और मैंने इधर कोटिंग कर दिया, पीछे कोटिंग कर दिया, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो गया। दैट्स वाई वी कैन से कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आपको समझ आ गया। ये जो है कॉनकेव मिरर है और ये वाला जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Again, concave mirrors are the mirrors whose reflecting surface is curved inward. ये ध्यान रखने वाली बात है। Concave mirror are the mirror whose reflecting surface is curved inward, and another says convex mirror. Convex mirror are those mirror whose reflecting surfaces is curved outward. This is the important term. Okay. Again, the next topic is what? Next topic, formation of image in a plane mirror. How the formation of image in a plane mirror. Here I will discuss only characteristics only. The image formed by the plane mirror cannot be taken on a screen, thus it is virtual image. Okay, thus it is virtual image. It's do not meet actually, it's appear to meet, that's why we can say it's virtual image. Okay, the image formed by a plane mirror is erect or upright, सीधी image बनती है, ठीक है। The image formed by a plane mirror is of the same size at of the object, जैसा कि मैंने पिछले डिस्कस किया था। अब बात करते हैं lateral inversion. What is lateral inversion? This is a very important topic for 7th standard. Image formed by a plane mirror interchanges side. This interchanges of side between the object and its image is called lateral inversion. Okay, that's why we can say lateral inversion. Next topic is what, formation of image in a concave mirror. Okay, this is a spherical mirror. Okay, and which type of mirror this is, which type of mirror, here I will write here concave mirror. Okay, this is the principal axis, this line is what, principal axis, this is principal axis, this is pole, P, F focus, and C center of curvature. Okay, when the ray of light, how we can draw formation of image in a concave mirror, how we can draw, first we know about all three rules, first rule, second rule, and third rule. In this rule, first rule, when the ray of light parallel to principal axis, after reflection it goes to a point, that point is called focus point. First point, first rule, if the ray of light come to that focus point after reflection, it's become parallel to this principal axis. This is second rule. And third rule is what, when the ray of light comes from this center of curvature, after reflection it's back to this particular same direction. That's why this is the three rules to draw the image formation. So first I will explain. When the object at infinity, the ray of light come from this direction parallel to this direction, after reflection it goes a point at F. Okay, a ray of light comes from रूल नंबर सेकंड, यहाँ से रूल नंबर सेकंड है, और दूसरी रे जो होगी इस तरीके से आएगी फोकस से होते हुए और इस तरीके से पैरेलल जाएगी। तो इस पॉइंट पे एक्चुअली ये क्या कर रही है बेटा, मीट कर रही है, दे एक्चुअली मीट एट दिस पॉइंट, एंड हियर इज द इमेज हैज़ टू बी फॉर्म्ड। ए जो ये एरो बना हुआ है तो इसका हेड पोर्शन है, ठीक है, इसका हेड पोर्शन है, एंड बी इज द टेल पोर्शन। हियर ए पोर्शन हेड नीचे और बी ऊपर, इस तरीके से यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ये इमेज लिखा हुआ है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, हियर आई विल राइट, एंड दिस इज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, एंड दिस इज व्हाट, हियर इज द पी पोल। ओके, एंड एफ इज व्हाट, फोकस पॉइंट। ओके, सो जब मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ पे बना, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना, ये इमेज दिख रहा होगा आपको। अगेन
साइज इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड और स्मॉल, इमेज की साइज छोटी बनी है, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज इज रियल, इट्स एक्चुअली मीट्स, दैट्स वाई वी कैन से रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, दैट्स वाई वी कैन से इन्वर्टेड इमेज। ओके, नेक्स्ट, जब हमने इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाया तो इस तरीके से रे ऑफ लाइट गया और फोकस से होकर के आया, और दूसरा फोकस से गया तो पैरेलल होने के बाद इस तरीके से आया, तो इस पॉइंट पे मीट किया, एक्चुअली मीट एट दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज सी। सो ऑब्जेक्ट जब हमने सी पे रखा तो इमेज कहाँ पे बना बेटा, सी पे बना, ठीक है। और हाउ द साइज ऑफ इमेज, सेम साइज मीन्स ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज विल बी सेम, ठीक है। नेचर रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, रियल इमेज बन रहा है क्योंकि दे अपीयर्स टू नॉट मीट, दे एक्चुअली मीट, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज रियल इमेज। ओके, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर इसी तरीके से रे ऑफ लाइट जाएगी और इस तरीके से फोकस से होते हुए इस तरीके से आएगी, दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल होते हुए यहाँ पे मीट करेगी, यानी अब इमेज यहाँ पे बना और इमेज की जो साइज़ है वो बड़ी हो गई। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड सी, यानी पीछे बना, और साइज ऑफ इमेज इज लार्ज और नेचर रियल आर इन्वर्टेड, ठीक है। फोर्थ केस देखते हैं, दिस इज स्फेरिकल मिरर और पीछे से मैंने कर्व कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हो जाएगा। विन द रे ऑफ लाइट, अब ऑब्जेक्ट को मैंने किस पे रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा, और ऑब्जेक्ट एट एफ, विन द रे ऑफ लाइट falls on this reflecting surface, after this they goes to that particular direction through f, and the ray of light goes through this center of curvature, after reflection it's back to same direction, so it's becomes to be parallel, it's do not meet, so many physicists says that when the ray of light parallel to goes, they meet at infinity, that's why we can write here object at f, when object at f, image formed at infinity, because both ray of light becomes parallel, that's why we can say it meets at infinity. Okay, and what is the nature, when it meets it assumed to be meet, so that's why we can say real image or inverted image, size of image big size and very large size. Okay, next I will explain the fifth condition of this image, when the ray of light when the ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, F से अब आगे ले जाएंगे, F और P के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो रे ऑफ लाइट इस तरीके से जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से फोकस से होते इस तरीके से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से होते हुए फिर इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो लाइट है, दोनों रे ऑफ लाइट जो है ना, एक लाइट इधर जा रही है और एक लाइट इधर जा रही है, ये दोनों एक्सपेंड करते हुए दोनों दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, तो ये नेवर मीट, यानी ये कभी मिलेगी नहीं। इसलिए हमने इसको क्या किया, इसको हमने पीछे लेकर के जा करके देखा तो ये एक ऐसे पॉइंट पे मिल गई जिस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो अब जब हमने ऑब्जेक्ट को जब हमने बीच में रखा एफ और पी के, यानी एफ ये फोकस और पी यानी पोल के बीच में रखा जब ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर, यानी पीछे, इमेज इसका पीछे बना, ठीक है। और नेचर कैसा हुआ, वर्चुअल, बिकॉज इट्स डू नॉट रियली मीट, इट्स अपीयर टू मीट, दैट्स वाई वी कैन से वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कैसा बना, साइज इसका लार्ज हो गया और इरेक्ट और अपराइट इमेज इसका बना, सीधा इमेज बना है। तो एक ही केस ऐसा है, फिफ्थ केस, जिसमें इमेज जो है वर्चुअल बन रहा है कनकेव मिरर के केस में, ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से रख देखना, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। Today we are going to be start again lens. Okay, what is lens? A lens is a piece of transparent material or like plastic or glass which has one or two spherical surfaces, one or two spherical surfaces. There are two types of lenses. Okay, there are two types of lenses. First one is convex lens and second one is concave lens. अब देखो यहाँ पे this is what, this is convex lens and this is concave lens, because I will explain again what is convex lens. Convex lens is the lens which is thicker at the middle portion and thinner at the edge portion, understood, thicker at middle portion, thinner at edge portion. Convex lens is a converging lens. Okay, convex lens is what, converging lens, you have may write. Okay, again about explain it about
concave lens is the lens which is thinner at the middle portion and thicker at the edge portion. Concave lens is also called diverging lens. Okay, I will explain how it is converging and diverging. Again I will explain. Next topic is what difference between concave lens and convex lens. Okay, uh, first I will explain. This is what, this is convex lens, this is convex lens, this is principal axis. When the ray of light parallel to this principal axis, after reflection it's meet at a point, all these ray of light meet at a point, single point. That's why we can say this is converge at a point. That's why we can say this is converging lens. Okay, so convex lens is also called converging lens. Okay, understood. Again I will again I will explain all these things. Difference between concave lens and convex lens. Okay, it is thicker in the middle portion, and thinner is at the edge. Whereas concave lens, it is thinner. I will write here, thinner at the middle portion and thicker at the edge portion. Okay, next, it converts the ray of light like this. It converts the ray of light like this, and it diverges the ray of light like this. Okay, third point is it generally forms a real and inverted image. In convex lens and concave lens, it always form virtual and erect image. Okay, so again I will explain like this. They actually meet, that's why we can say it is real. How it is real? Convex lens, how it is real? They actually meet at this point, that's why we can say real image. And real image is always inverted image, and it's, we can say it performs virtual image, erect image, because it appears to be meet. Okay, it's appear, क्योंकि इसको जब मैं बैक लेकर के आ रहा हूँ तो इस पॉइंट पे ये मीट कर रही है. ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं. ठीक है. Next topic is what? Next topic is last topic of this video. First, spectrum of white light, rainbow, Newton dices, and dispersion of light. Spectrum of white light, what is this? Is the set of colors on splitting of white light, that is called spectrum of white light. Okay, how it is rainbow form? White light is composed of 7 colors which can be seen in a rainbow. That's why we can say it is rainbow. What is Newton dices? The colors mix and appears white. When the some colors or 7 colors or 6 colors, maybe 9 colors, but 7 colors, little bit 7 colors, the colors mix and appears white. Such a dice is popularly known as Newton dice. Okay, I will explain with the help of diagram. This is 7 colors. When it rotated very fast, it appears to only single light, that is white light. Appears white light on rotation. That's why we can say light, Newton dices. And how many lights? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Okay, Vibgyor. Understood? What is dispersion of light? This is the last topic. What is dispersion of light? The phenomenon of splitting of white light into several different components of color, that is called dispersion of lights. Okay, understood? So if you are watching till ends all this video, so you have to be comment in comment section. You have to be comment in comment section. Today's filling the blanks, you have to write dash lens is called converging lens, which lens is called converging lens, and which lens is called diverging lens. If you are really watch this video till end, you have to be commented in comment box which lens is called converging lens and which lens is called diverging lens. Thank you. I hope you have to clear all these things and all this topic. If you are really feel any type of queries, so please do comment in comment section. Thank you. Have a nice day.